नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम 24 ऑफिशियल पे। चलिए आज आपको पाठ संस्कृत जो कक्षा 10 का है, संस्कृत का दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभव के बारे में समझाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुड़ जाइएगा सब जल्दी से, लाइक कमेंट कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। दूसरा पाटलिपुत्र वैभव, इस वैभव इसका मतलब होता है पाटलिपुत्र का वैभव, पाटलिपुत्र की विशेषता। पहला है, चलिए आप लोग सब किताब खोल के फटाफट रख लीजिएगा। देख लीजिए क्या, बिहार राज्यस्य गांधी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत् अस्येषा सहस्रवर्धितम परिमिति वर्तते। अत्र धर्म क्षेत्रे राजनीतिक क्षेत्रम उद्यानम क्षेत्रम च विशेषम ध्यान आकर्षणम वैदेशिका यात्री मेघास्त्रि भायान हेन संग पर्व पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व स्मरणेषु चक्रतु पाठेस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य समान परिचयो वर्तता। अब इसका मतलब क्या होता है बताते हैं। चलिए, बोला जा रहा है कि बिहार राज्य से गांधी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधार्यत्। इसका मतलब होता है कि जो पाटलिपुत्र है बिहार की राजधानी नगर है, बिहार का राज्य का राजधानी है पाटलिपुत्र। सर्वेषु कालेषु यानी इसका मतलब हुआ कि सभी काल से महत्व को धारण किए हुए हैं। क्या हुआ? और बोल रहा है अस्य इतिहास है, यानी इसका इतिहास सर्द वर्ष परिमिति यानी कि 2500 वर्ष के आसपास है। क्या है? वर्तते, यानी कि पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। तब तो चलिए समझते जाइए, और इसको क्वेश्चन किस तरह से आता है ये भी समझते जाइए। अब इसमें आता है कि बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्र पहले में, इसमें से सवाल आ सकता है कि बिहार का जो है राजधानी नगर कौन है? तो बिहार का राजधानी नगर क्या है दोस्तों? पाटलिपुत्र। तो आराम से आप बोल सकते हैं बिहार का राजधानी पाटलिपुत्र। सर्वेषु काल यानी किस काल से? सभी काल से इसका महत्व अधार्य, सभी काल से इसका महत्व अधार्य। फिर है सहस्रवर्धित, अगर आ जाए पटना का इतिहास कितना 100 वर्ष पुराना है, तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। अत्र धार्मिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्रम औद्योगिक क्षेत्रम चो विशेषम ध्यान आकर्षणम, यानी कि बोला यहाँ इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो है धार्मिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष ध्यान को आकर्षित करते हैं। धार्मिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र विशेष आकर्षित करते आ रहे हैं। फिर है विदेशिका यात्री मेघास्त्रि फाहियान हेनसंग संग प्रभुता, यानी कि विदेशी यात्री जो कि है फाहियान हेनसंग ईदसिंह आदि जो है सब अपना अपना जो है स्मरणेषु यानी अपना अपना ग्रंथ लिखा है, उसमें पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। ये इस पाठ का परिचय था। और आगे पढ़ते हैं, नीचे आइएगा, ये ऊपर में परिचय था। उसके बाद प्राचीनेषु, अब इससे सवाल भी आ सकता है कि कौन विदेशी यात्री पाटलिपुत्र के बारे में अपना जो कि अपना स्मरणेषु यानी अपना ग्रंथ है उसमें वर्णन किया गया। तो पहला तो इसमें लिख सकते हैं कि जो है मेघास्त्रि हो गया, फाहियान हो गया, हेनसंग हो गया, यानी ये सब जो है कि अपना पाटलिपुत्र के बारे में अपना स्मरणेषु अपना ग्रंथ में लिखे हैं। चलिए उसके आगे आते हैं। प्राचीनेषु भारतेषु नगरेश्वरम पाटलिपुत्र गंगाम वसचित्रम महानगरम अभुवत द्वितीयेषु दामोदर गुप्त नाम कुटिमता कवे रचयिता। इसका मतलब होता है कि जो है प्राचीनेषु भारतेषु, भारत का जो है प्राचीन नगरों में से एक नगर पाटलिपुत्र, ये जो है प्राचीन नगरों में से एक नगर है पाटलिपुत्र। और ये पाटलिपुत्र वसचित्र महानगर, ये महानगर है और ये गंगा के किनारे बसा हुआ एक महानगर है। तो यहाँ से आ सकता है गंगा तटे का महानगरम अवस्थित, यानी गंगा तट के यानी गंगा के किनारे कौन सा महानगर है? तो आप लोग लिख सकते हैं गंगा के किनारे कौन सा नगर है। आप लोग खुद समझ गए कि पाटलिपुत्र है, वही है पाटलिपुत्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसके बाद इसी के बारे में वचित्र महानगर, गंगा किनारे एक बसा हुआ बहुत बड़ा महानगर था। इसी के विषय में द्विविषयी दामोदर गुप्त नाम कवि जो है कि कुटनी मता काव्य करते थे।
दामोदर गुप्त नाम के जो कि महाकवि हुए, वे कवि भी जो है अपना प्रसिद्ध काव्य, उसका जो प्रसिद्ध काव्य था कुटनीमताक, उसमें भी वर्णन किया गया है। तो यहाँ से सवाल आता है कि कुटनीमताक का लेखक कौन है? तो कुटनीमताक का लेखक कौन हो जाएगा? याद रखिएगा कि कुटनीमताक का लेखक दामोदर गुप्त हो जाएगा। किसका लेखक कौन हो जाएगा? दामोदर गुप्त हो जाएगा कुटनीमताक। इसको ऐसे भी रिपीट करके पूछ सकता है कि इसके कि कुटनीमताक के कवि रचनाकार का संस्कृत में, तो कुटनीमताक का रचनाकार दामोदर गुप्त आ सकता है। दामोदर गुप्त का महाकाव्यम और रचित, यानी दामोदर गुप्त कौन सा महाकाव्य को लिखा है? इसका हो जाएगा आंसर जो कि कुटनीमताक। फिर इतिहास सूर्यते यत गंगा आते हैं, दूसरा पेज में आ जाएगा दोस्तों किताब में, बुक में। चलिए उसको, इतिहास सूर्यते यत गंगा अस्थिरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित, यानी कि इसका मतलब होता है कि इतिहास में सुना जाता है, यानी कि इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित आसित, यानी कि अगर आ जाए कि इतिहास में सुना जाता है बुद्ध के समय में कौन सा गांव था, तो बुद्ध के समय में जो पाटलिपुत्र पढ़ रहे हैं हम लोग, जो पाटलिपुत्र के नाम से जिसको जानते हैं, ये पटना के पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिए इतिहास के समय में या तो बुद्ध के समय में पटना को किस नाम से जाना जाता था? पाटलीग्राम। किस इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध के समय में का ग्राम आसित? पाटलीग्राम आसित। इसका होता है यत च भगवान बुद्ध बहुकृत समागतः तेन कथ्यति यत ग्रामो महानगरम भविष्यति किंतु कलश अग्निदहस जल पुरेश भन सर्वदा क्रांतम भविष्यति। मैंने बोला वहां पर एक बार, और यहाँ पर भगवान बुद्ध एक बार जो है जो भगवान बुद्धा बहुकृत समागत है, एक बार वहां पर भगवान बुद्ध जो है गौतम बुद्ध गए थे, और उसी का कहना वो क्या बोले थे पटना के बारे में थे, तेन कथमितम, यानी यद ग्रामा महानगरम भविष्यति, यानी कि जो बुद्ध जो है गौतम बुद्ध जो है वो भविष्यवाणी किए थे कि पटना जो है पाटलिपुत्र जो है भविष्य में जाके महानगर के नाम से जाना जाएगा। तो याद रखिएगा इसको कि कौन भविष्यवाणी किया था पटना को महानगर के नाम से जाना जाएगा? तो बुद्ध। भविष्यति किंतु कलहस अग्निदास जल पुरेश चौ वहता सर्वदा क्रांतम, लेकिन उसमें एक लेकिन लगाया था दोस्तों। अब लेकिन क्या है इसका समझिए कि बोल रहा है कि भगवान बुद्ध एक भविष्यवाणी भी किए थे। क्या भविष्यवाणी किए थे? तो वो भविष्यवाणी ये था कि जो पाटलिपुत्र जो महानगर के बारे में आगे चल के महानगर बनेगा ही, किंतु इसको जो है आग और पानी से, यानी अग्निदहस और सदा भयभीत बना रहेगा, यानी आग और पानी से पटना को, ये जो पाटलिपुत्र है उसका जो कि आग और बाढ़ का, यानी कि आग और पानी से हमेशा गिरा रहेगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं अभी भी बाढ़ हमेशा आता है, जो बाढ़ और अग्नि से हमेशा गिरा रहेगा, ये भविष्यवाणी कहते बोलेगा। अब यहाँ से सवाल बनता है कि पाटलिपुत्र के बारे में कौन भविष्यवाणी किए थे कि पटना जो है किससे यानी कि उसका भविष्य में किस भविष्यवाणी किए थे? तो भविष्यवाणी कौन किए थे? गौतम बुद्ध किए थे। क्या चीज का भविष्यवाणी किए थे? आग और पानी से, यानी कि आग और पानी का भय बना रहेगा हमेशा। चलिए आगे आता है कालांतरेण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित। कालांतर में उससे भी पहले पाटलिपुत्र को जो है पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता है। जाने भी कालांतर पाटली ग्राम एक पाटलिपुत्र मिति कथित, इसी को कहा जाए। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस नगर स्वभाव रक्षा व्यवस्था चौत्युत्कृष्टा यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वस्मनु निरूपयति। बोल रहा है कि मेगास्थनीज जो है विदेशी यात्री, समझ में आप लोग समझे पहले कि जो मेगास्थनीज हैंसंग ये सब जो विदेशी यात्री थे, ये सब अपना अपना जो है अपना जो कि स्मरण अपना उसका जो महाकाव्य ग्रंथ है उसमें भी पटना का वर्णन किया। तो उसी समय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पटना आया था। आ सकता है कि मेगास्थनीज किसके समय में आया था? तो दोस्तों मेगास्थनीज किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अब फिर इससे सवाल बनता है कि किसके समय में रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टा था? तो यह अत्युत्कृष्टा किसके समय में था? अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय बोला। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस नगरस शोभा रक्षा व्यवस्था चो अत्युत्कृष्टा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसके समय में नगर का जो शोभा था और रक्षा व्यवस्था था अत्युत्कृष्टा से एकदम, यानी कि देखने के लायक था, और ये इस नगर बहुत अच्छा था, बहुत उत्तम था। और ये कौन बोल रहा है? ये कि इस में तो यूनान का राजदूत था जो कि मेगास्थनीज। अब दोस्तों यहाँ से सवाल आता है यूनान का राजदूत कौन था?
मेगास्थनीज। कौन था? यूनान का राजदूत मेगास्थनीज। अब ये भी सवाल हमारे, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, यूनान का राजदूत। और यतुत किसा यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्व स्मरणेशु निरूपयति, वो अपना स्मरण लिखा, अस नगर से वैभव प्रिय दर्शनम अशोक समय सूत्राम समृद्धम। अब फिर वही लिख रहा है कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र परंपरा चलती थी, यानी कि फिर जो है सम्राट अशोक के समय में, यानी प्रियदर्शी अशोक, जो जानते हैं कि सम्राट को प्रियदर्शी बोला जाता, अशोक को बोला जाता, तो अशोक के समय में जो है अधिक समृद्ध थी। अब आ सकता है किसके समय में रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। लेकिन जो प्रियदर्शनी असनगर का देखने में अच्छा उत्तम व्यवस्था जो कि अशोक के समय, समृद्ध किसके समय में था? पटना, तो अशोक के समय में समृद्ध था। बहुकालम पाटलिपुत्र प्राचीन सरस्वती प्रवर्त इति राजशेखर काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे साधन से थी। उसी बोल रहा, बहुत समय तक पाटलिपुत्र का जो शिक्षा परंपरा चलती थी, बहुत समय से चलती थी। ऐसा राजशेखर नामक कवि ने अपने काव्य मीमांसा नामक शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में स्मरण किया। अब इसका मतलब हो गया कि बहुत समय से पाटलिपुत्र में सरस्वती का, यानी कि सरस्वती शिक्षा परंपरा चलते रहता था। अब यानी दोस्तों याद रखिए, सरस्वती का कुलगृह भी पटना को बोला जाता, पाटलिपुत्र को बोला जाता है। आज सरस्वती कुलगृह का पुत्र, यानी सरस्वती का कुलगृह कहाँ था? तो पटना था। इति राजशेखर काव्य मीमांसा नाम के स्वकवि स्मरण कर दिए। राजशेखर नाम के एक महाकवि हुए, वही राजशेखर नाम का जो महाकवि था वो अपना काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में पाटलिपुत्र के बारे में ये भी वर्णन किया। तो अगर आ सकता है कि काव्य मीमांसा का लेखक कौन है, या तो काव्य मीमांसा का रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा का रचनाकार कौन हो गया दोस्तों? तो काव्य मीमांसा का जो रचनाकार है राजशेखर हो गया। कौन हो गया? राजशेखर। आज राजशेखर ग्रंथ का, यानी राजशेखर का कौन सा ग्रंथ रचनाकार है? तो काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर। इस तरह भी फिर नीचे आते हैं दूसरा में पैराग्राफ, कत्योसी प्राचीन ग्रंथेषु पुराण दिशु पाटलिपुत्रस् नामांतरम पुष्पुर कुसुमपुर व प्राप्यते। यानी कि बोल रहा है कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, यानी कुछ प्राचीन जो है ग्रंथ के अनुसार बोला जाता है कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम जो कि पाटलिपुत्र नामांतरम पुष्पुर कुसुमपुर भी पाया जाता है। यानी कि कुछ प्राचीन ग्रंथ है उसमें पुष्पुर और कुसुमपुर के नाम से भी पाटलिपुत्र को जानते हैं। आज है कि प्राचीन पाटलिपुत्र का नाम इनमें से क्या था? पुष्पुर, कुसुमपुर। याद रखिएगा, या तो बोलेगा पटना का नाम किन से मिलकर बना? पुष्पुर और कुसुमपुर को मिलकर बना पा। अनेन ज्ञाते यत नगरस्य समीपे बहु पुष्पानाम बहुलम उत्पादति वदति। और बोला जाता है कि इस नगर के पास फूल का बहुत प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता था। बोल दे इस नगर के सामने क्या चीज का उत्पादन होता था? तो पुष्पा नाम बहुल उत्पादन, यानी फूल बहुत होता। तो पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि पटल पुष्पा नाम पुत्र रचना की प्रचलित। यानी बोला पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल का मतलब होता है गुलाब का फूल, गुलाब पुष्पों की पाटल, गुलाब की पुष्पों की पंखुड़ियों की रचना का जो आश्रय उससे प्रचलित था। गुलाब का जो पंखुड़ी रहता है उसी के लेकर प्रचलित हुआ, उसी से प्रचलित हुआ। चलिए शरद काले नगरेस्मिन् कमोदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त शासन काले अति प्रचलित। यानी बोला जाता है कि शरद मौसम, यानी शरद काल, शरद ऋतु जो था उस समय इस नगर में कमोदी महोत्सव बहुत प्रचलित था। कौन सा महोत्सव दोस्तों? कमोदी महोत्सव। इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। अब आ जाए कि कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो कमोदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। कमोदी महोत्सव का ऋतु मन्यते, शरद ऋतु मन्यते। इति महान समारोह गुप्त शासन काले अति प्रचलित। आइए जो कि कमोदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कमोदी महोत्सव जो है कमोदी महोत्सव जो है कि गुप्त शासन वंश के समय, यानी कि गुप्त शासन काल के समय में कमोदी महोत्सव बहुत प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद अवगमन संप्रति दुर्गा प्रदेश समारोह दृश्य थे, और उसमें सभी लोग आनंद से जाते थे। और ये कमोदी महोत्सव ऐसा महान समारोह गुप्त होता था और इस अवसर पर यहाँ सभी लोग प्रसन्न होते थे। आज भी यहाँ पर जो ये अवसर है दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा समारोह देखा जाता है। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में आज भी दुर्गा पूजा के अवसर पर देखा जाता है।
चलिए, काल चक्र वसद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम सहर्ष परमिति जीवन उद्धारम, यानी कि बोला काल चक्र चलते रहा और इस समय काल चक्र का परिवर्तन हुआ और इस समय मध्यकाल में जो कि पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक 1000 पाटलिपुत्र जो है हजारों वर्षों तक जीवन था, पिछड़ेपन का अनुमान किया गया। सहस्त्र यानी कि 1000 पीछे। तस्य संकेता अनेका साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसु लभ्यते, और इसका संकेत या तो जानकारी साहित्यों के ग्रंथ जो साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस आदि में भी प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए, पकड़िएगा क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आता है कि बोल रहा है कि मुद्रा राक्षस। अब मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस का लेखक जो है कुटनी मताक्ष, मुद्रा राक्षस का लेखक जो है विशाख दत्त है। इसमें कहीं वर्णन नहीं किया गया, लेकिन याद रखिएगा मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाख दत्त। अब इसका आंसर क्वेश्चन आ सकता है कि विशाख दत्त कस ग्रंथ रचनाकृत होती है, यानी कौन सा विशाख दत्त किस ग्रंथ को रचना किया? विशाख दत्त जो है विशाख दत्त जो मुद्रा राक्षस को किया। फिर है मुगल शासन काले अस नगर समृद्ध हो जाता, यानी मुगल वंश के समय में जो है शासन में इस नगर का समृद्धार हुआ, इस नगर का और आगे विकास हुआ, जीवनोद्धार हुआ, यानी और आगे आंग्ल शासन काले चौ पाटलिपुत्रम सूत्राम विकास हो जाता। और तब आंग्ल मतलब अंग्रेज शासन काल में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ, बहुत अधिक और बहुत विकास हुआ। नगर भी मध्यकाले पटने की निम्न प्रसिद्ध, और मध्यकाल में जो है पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि अभी भी जानते हैं बिहार का राजधानी भी है पटना, पटना के नाम से प्रसिद्ध है, पटना के नाम से प्रसिद्ध है। अयम चौ शब्द पटन शब्दावली नहीं था, और यह शब्द जो है पटना पतन शब्द से निर्वात हुआ, इन पतन शब्द से पटना बना है। और नगरस पालिका देवी पटन देवी अद्यपि पूज्यते, यानी इस नगर का पालन करने वाली नगर, हाँ इस नगर को पालन करने वाली, इस नगर को जो है आज भी इस नगर में पटन देवी के नाम से पटन देवी का पूजा होता है। तो आज है कि कस नगरस पालिका देवी का तो पटन देवी है, और पटन देवी नगर पालिका देवी के नाम से पूजा जाता है। उसके बाद संप्रति पाटलिपुत्रम पट्टा नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहार राजधानी चास्ती, यानी कि बोला इस समय बिहार के जो है इस समय पाटलिपुत्र नगर जो है अत्यंत विशाल है, जो कि बिहार राज्य का राजधानी भी है, यानी कि दोस्तों जो कि बिहार राज्य का अभी राजधानी भी है। अनुदिनम नगरस भवति, और प्रतिदिन इसका विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तर से दिशि गंगा नदी प्रवहती, यानी कि इस नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है या तो बहती है। किस नगर के उत्तर में गंगा नदी बहती है? पाटलिपुत्र। किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में, याद रखिएगा। तस् ऊपरी गांधुर सेतु एशिया महादेश दीर्घतम सेतु किंचो रेल यानम ऊपरी निर्माण वर्तते, यानी कि इसके ऊपर, किसके ऊपर तक? गंगा नदी के ऊपर जो है, गंगा नदी के एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गांधी सेतु, सबसे लंबा पुल बना हुआ है, और जिसके ऊपर से रेल का जाता और नीचे से रेल, यानी कि उसके ऊपर से रेल का निर्माण हुआ, रेल का पट्टी बिछाया गया, रेल का पट्टी चलता है। नगरेस्मी उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोल, यानी इस नगर का और जो है अत्युत्कृष्ट, और इसका शोभा बढ़ाने के लिए पटना में जो है इस नगर को बढ़ाने के लिए क्या है? संग्रहालय यानी म्यूजियम, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सचिवालय भी है, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, यानी कि संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलगृह है, तारामंडल है, जैविकोद्यानम है, मौर्यकालिक का अवशेष है, और महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय, यानी महावीर मंदिर भी है, जो कि समझ जानते हैं आप लोग, पटना के जो गए होंगे कि पटना स्टेशन के बगल में भी है महावीर मंदिर। प्राचीन नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय आश्रम, यानी कि जो है प्राचीन नगर ये है सिख संप्रदाय का, यानी सिख जो धर्म है, सिख का भी पूजनीय नगर रहा है यहाँ पे। दसम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरु, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह यानी सिख संप्रदाय के जो 10वां गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उसका जन्म स्थान है। तब यहाँ से भी सवाल आ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह किस संप्रदाय के गुरु थे? सिख संप्रदाय का। और केमा गुरु थे? तो 10वां गुरु थे। जन्म स्थान
गुरुद्वारेति प्रसिद्धम तत्र देशस्य तीर्थानि स्थानि दर्शयन्ति। और इसके ऊपर यहाँ के ऊपर यानी कि बहुत से प्राचीन और अनेक वैभवों का धारण किया हुआ सभी संग्रहालय संग्रहित दर्शनीय, और ये अभी भी महत्व बहुत दर्शनीय स्थल है। और चलिए इधर होते हैं। एवं पाटलिपुत्र प्राचीनतम अद्यपि विलनेषु उद्यम धारयति च संस्कृत रूपेण संग्रहालय दर्शनी पर्यटन नगरेषु महत्वपूर्ण, यानी कि इस नगर का जो है पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक अनेक क्षेत्रों में वैभव को धारण करते हैं, सभी संग्रहालयों संस्कृत रूप में दर्शनीय है। मानचित्र का यह नगर अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज का सेवा समाप्त होता है, और ये आज का पाठ जो है हमारा दूसरा पाठ भी जो है दूसरा पाठ जो है पाटलिपुत्र वैभव, ये भी खत्म होता है दूसरा। चलिए इसका क्वेश्चन और आंसर देखिए, इसका जो क्वेश्चन और आंसर बहुत जल्द आप सबों को मिल जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के लिए इसी तरह से मेहनत करते रहे। धन्यवाद।